नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान द्वारा आयोजित अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम जन्म कुंडली निशुल्क विश्लेषण कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष एक कामातुर विचारधारा से प्रभावित एक 20 वर्षीय बालक की जन्म कुंडली का निशुल्क रूप से विश्लेषण करने का प्रयास करने वाला हूं, अपने ज्ञानानुसार और अपने सामर्थ्यानुसार। इससे पूर्व मैंने आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को, आप सभी वेद प्रेमियों को एक सूचना दी थी कि मैं अपने कार्यक्रमों में एक नया कार्यक्रम जोड़ रहा हूं। उस कार्यक्रम का नाम है जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम। इसके तहत मैं आप सभी दर्शकों का निशुल्क रूप से जन्म कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। अब प्रश्न उठता है कि इसके लिए जन्म कुंडली का चुनाव कहां से होगा। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो यह जन्म कुंडली विश्लेषण की वीडियो बनेगी, इसके कमेंट में जो अपनी जन्म कुंडली का विवरण हमें प्रेषित करेगा, वहीं से ही जन्म कुंडली विश्लेषण किया जाएगा। समय नष्ट नहीं करते हुए आते हैं सीधे मुख्य विषय पर। आज की वीडियो के माध्यम से मैं इस बालक की जन्म कुंडली का निशुल्क रूप से विश्लेषण करने का प्रयास करने वाला हूं। इनकी क्या समस्या है इसको तो मैंने आप सभी को बताया। कामातुर विचारधारा देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी गंभीर परेशानी है। बहुत सारे लोग तो इस परेशानी को एक दूसरे के समक्ष परिव्यक्त करने में भी घबराते हैं, शर्मिंदगी का महसूस करते हैं। इन्होंने इनकी जो अपनी परेशानी थी उस परेशानी को मुझे बताया। इन्होंने मुझसे कहा कि मैंने इस कामातुर विचारधारा के निराकरण हेतु बहुत सारे उपायों का सहारा लिया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि शयन करने से पूर्व आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि शयन करने से पूर्व मुझे स्नान करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, इस कामुकता रूपी विचारधारा के निराकरण हेतु जितने उपाय मुझसे हो सकते थे वह सारे उपाय मैंने किए। आपके द्वारा मैं यह जानने का प्रयास कर सकता हूं कि मेरी जन्म कुंडली में कौन सी ग्रह स्थिति ऐसी है जिस कारण से मेरे अंतःकरण में ऐसे विचारों का प्रादुर्भाव होता है। मैं किसी भी स्त्री को देखता हूं तो मेरे अंतःकरण में कामातुर विचार उत्पन्न होने लगते हैं। मैं इस जन्म कुंडली विश्लेषण के माध्यम से केवल यह जानना चाहता हूं। हमारे शास्त्रकार कहते हैं, अर्थातुराणम न सुरहिन्न बंधु। जो व्यक्ति सदैव धन अर्जित करने में ही लालायित रहते हैं, ऐसे लोगों का कोई सुहृद यानी मित्र नहीं होता है, बंधु बांधव नहीं होते हैं। उसी प्रकार कामातुराणम न भयम न लज्जा। जो व्यक्ति कामातुर होते हैं, काम वासना के लिए ही सदैव लालायित रहते हैं, कामातुराणम न भयम। समाज से किसी भी प्रकार का भय प्रायः ऐसे लोगों को नहीं लगता है। मान सम्मान, यश अपयश, किसी भी प्रकार की लज्जा, किसी भी प्रकार की कुकृत्यों करने में ऐसे लोगों को प्रायः लज्जा नहीं आती है। आज हम इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण अपने ज्ञानानुसार और अपने सामर्थ्य अनुसार करने वाले हैं। और इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि इस जन्म कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मेरे नाम और स्थान को गोपनीय रखा जाए। इसलिए इनके नाम और स्थान को अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं उजागर करने का प्रयास नहीं करूंगा। सर्वप्रथम इनके जन्म समय के पंचांग की चर्चा मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष करता हूं। इनका जन्म होता है 25 अगस्त सन 2001, दिन में 1:15, भाद्रपद मास, वर्षा ऋतु, शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि। यहां पर चर्चा करें तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को चंद्रमा विशेष बलहीन होते हैं, क्योंकि इस जन्म कुंडली में चंद्रमा, क्योंकि सारा खेल यहां पर मन का है और मन के द्योतक ग्रह चंद्रमा होते हैं, इसलिए इस जन्म कुंडली के अध्ययन में चंद्रमा सबसे विचारणीय ग्रह है। और ये राक्षस गण के हैं।
देखा जाए तो राक्षस गण के जो भी लोग होते हैं, इनके अंदर एक विशेष खूबी होती है, ये किसी भी परिस्थिति को अपने अनुरूप ढाल लेते हैं। यह इनकी सबसे बड़ी खूबी है। और साथ ही साथ ये अग्नि तत्व के हैं। जो भी लोग अग्नि तत्व के होते हैं, इनके अंदर एक ऊर्जा शक्ति, पराक्रम शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में होती है। प्रायः देखा जाए तो पराक्रम के साथ एक ही समस्या होती है, विवेक की। यदि पराक्रम को सही विवेक प्राप्त हो जाए तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठतम सफलता प्राप्त करता है। अब हम एक नजर डालते हैं इनकी जन्म कुंडली पर। आप स्क्रीन के माध्यम से इनकी जन्म कुंडली को देख रहे होंगे। इनके लग्न पर 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि। इस वृश्चिक राशि के राशि अधिपति होते हैं मंगल। लग्न पर ही विराजमान है चंद्रमा के साथ। हमारे शास्त्रकार कहते हैं यदि लग्न स्थान पर, केंद्र स्थान पर या त्रिकोण के स्थान पर चंद्रमा एवं मंगल की युति हो तो इसे हमारे शास्त्रकार लक्ष्मी नामक एक श्रेष्ठ राजयोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर विचारणीय है, चंद्रमा और मंगल की युति से लक्ष्मी नामक एक श्रेष्ठ राजयोग बनता है। लेकिन इस राजयोग में दोनों ग्रह विचारणीय होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रमा एक तो अपने नीच राशि में विराजमान है, और यदि विचार करें तो चंद्रमा अंश बल से पूर्ण रूप से कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए इस जातक को लक्ष्मी नामक एक श्रेष्ठ राजयोग का पूर्ण प्रभाव प्राप्त नहीं हो पाएगा। और सबसे विशिष्ट बात, यहाँ पर मंगल की चर्चा करें, मंगल लग्नेश होकर के पंच महापुरुष योगों में से सर्वश्रेष्ठ राजयोग रुचक नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा जातक विशेष पराक्रमी होता है। अपने पराक्रम के माध्यम से सांसारिक, लौकिक, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सारे सुखों का भोक्ता होता है। अपने निजी पराक्रम के माध्यम से इन सारे सुखों को भोगने वाला होता है। लेकिन मंगल यदि लग्न पर बैठे हों तो ऐसा जातक धैर्यहीन होता है, अधैर्यशाली होता है। लग्न पर बैठा मंगल इनको चंद्र लग्न से और साथ ही साथ लग्न से पूर्ण रूप से मांगलिक बनाता है। इसलिए विवाह में यह ग्रह अवश्य रूप से विचार कर लेना चाहिए। और देखें तो इनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भावपति दोनों स्थानों को पीड़ित कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति धन स्थान और साथ ही साथ पंचम स्थान के मालिक होने के पश्चात जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर गुरु राहु के साथ बैठ करके गुरु चांडाल नामक एक दुर्योग बना रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो परेशानी का कारण एक है, देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान को पीड़ित कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान के कारक ग्रह भी हैं। इसलिए शिक्षा एवं संतान के क्षेत्र में जातक को परेशानी का सामना अवश्य रूप से करना पड़ सकता है। यहाँ पर इनके भाग्य की हम चर्चा करें तो इनके भाग्य स्थान पर दैत्य गुरु शुक्र विराजमान है। दैत्य गुरु शुक्र विराजमान अगर भाग्य स्थान पर हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक परम भाग्यशाली होता है। लेकिन भाग्य की हम चर्चा कर रहे हैं, किसी भी भाव के पूर्ण रूप से फलादेश करने हेतु उस भाव के भावपति का भी विचार हमें अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं उस भाव के भावपति यदि श्रेष्ठ अवस्था के हों तो निश्चित रूप से उस भाव के बल को बढ़ाने वाले होते हैं। भाग्य भाव की चर्चा करें तो भाग्य भाव में सर्वश्रेष्ठ ग्रह दैत्य गुरु शुक्र विराजमान है। लेकिन उस भाव के भावपति चंद्रमा लग्न पर मंगल के साथ विराजमान है, जो कि स्वयं नीच के हैं और साथ ही साथ अंश बल से भी पूर्ण रूप से कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्र यहाँ पर, क्योंकि इस जन्म कुंडली में चंद्रमा एवं शुक्र, क्योंकि यहाँ पर कामुकता रूपी विचारधारों का अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए दैत्य गुरु शुक्र और साथ ही साथ चंद्रमा सबसे विचारणीय ग्रह होंगे। वैसे मैंने इनके हाथ का भी अध्ययन किया। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यदि किसी भी जातक या जातिका की हस्तरेखा पर शुक्र पर्वत अत्यधिक उभार लिए हो, या शुक्र पर्वत बहुत दबा हुआ हो, या शुक्र पर्वत पर बहुत सारे जाल का चिन्ह बना हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में उस जातक के अंतःकरण में कामुकता रूपी विचारों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक सर्वश्रेष्ठ बात यह है, इनके ज्ञान भाव पर देवगुरु बृहस्पति की राशि बनी हुई है। चाहे इनके अंतःकरण में किसी प्रकार के कामुकता रूपी विचार आए, लेकिन देवगुरु बृहस्पति से इनका ज्ञान भाव परिपूर्ण है, ज्ञान भाव समन्वित है, जिस कारण से ये अपने विवेक के माध्यम से ही किसी भी कार्य को करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आते हैं इनके मूलभूत प्रश्नों की तरफ। इन्होंने मुझसे पूछा कि पंडित जी, मेरी जन्म कुंडली में कौन सी ऐसी स्थिति है जिस कारण से मेरे अंतःकरण में कामुकता रूपी विचार उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम देखें तो इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण से, और चंद्रमा क्योंकि हमारे मन का द्योतक है, जिस कारण से हमारे अंतःकरण में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर देखें तो शुक्र भी पूर्ण रूप से पीड़ित दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्र की चर्चा हम चलित चक्र में करें तो शुक्र
जन्म कुंडल चलित चक्र में परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र अष्टम स्थान पर फल दे रहे हैं, अष्टम स्थान का फल दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो इनकी जन्म कुंडली में आप देख रहे होंगे, दसम स्थान पर सूर्य स्वराशिस्थ हैं। हमारे शास्त्रकार कहते हैं यदि ग्रहों के राजा जन्म कुंडली में बली अवस्था के हों तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपने जीवन काल में सभी सुखों को भोगने वाला होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इनकी जन्म कुंडली में चलित चक्र में सूर्य परिवर्तन करके जन्म कुंडली के नवम स्थान का फल दे रहे हैं। चलित चक्र में देखें तो इनकी जन्म कुंडली में शुक्र पूर्ण रूप से पीड़ित हो रहे हैं। और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली के नवमांश चक्र की हम चर्चा करें तो इनकी जन्म कुंडली में नवमांश चक्र में दैत्य गुरु शुक्र इनकी जन्म कुंडली के दसम स्थान पर सूर्य की राशि में विराजमान है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं जब भी शुक्र का संबंध सूर्य की राशि से हो या सूर्य से हो तो ऐसा जातक विशेष रूप से कामुक विचार वाला होता है, कामुकता लिए होता है। ये तो हम जान गए हैं कि इनकी जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित होने से और साथ ही साथ चंद्रमा के पीड़ित होने से इनकी जन्म कुंडली में या इनके जीवन पर कामुकता रूपी विचारों का प्रादुर्भाव इनके अंतःकरण में हो रहा है। अब इनका दूसरा प्रश्न है, इन्होंने मुझसे पूछा कि पंडित जी मुझे किस क्षेत्र में अपना कार्य करना चाहिए। यहाँ पर देखें इनकी जन्म कुंडली में सूर्य स्वराशिस्थ दसम स्थान पर विराजमान है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं यदि सूर्य का संबंध दसम स्थान से हो, कर्म स्थान से हो, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्र से, राजकीय क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने वाला होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर ये अपना परिश्रम पूर्ण रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्र में इनको सफलता प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान में देखें तो इनको बुध की दशा में बुध का अंतर इनको चल रहा है, जो कि आय के लिए संकट पैदा करने वाला होगा, आय के लिए विशेष परिश्रम कराने वाला होगा। और लास्ट अंतिम में यह मुझसे पूछते हैं कि मुझे किस उपाय का सहारा इस कामुकता रूपी विचार का निराकरण हेतु लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप दुर्गा सप्तशती का निश्चित रूप से अवश्य रूप से पाठ करें, इससे आपको सफलता प्राप्त होगी। इससे आपको कामुकता रूपी विचारों का निराकरण करने में अवश्य रूप से सहायता प्राप्त होगी और सफलता अवश्य रूप से प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का आपको विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ नहीं भी कर पाए तो वहां पर एक मंत्र दिया हुआ है, विद्या समस्ता स्तव देवी वेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वय्ये कया पूरितमम्बयेतत् काते स्तुतिः स्तव्य परापरोक्ति। माँ दुर्गा से, माँ जगत जननी से आप ये प्रार्थना करें कि मुझे समस्त स्त्रियों में मुझे अपनी माँ का दर्शन हो, मुझे दुर्गा मैया का दर्शन हो। इससे आपके कामुकता रूपी विचारों का निराकरण करने में अवश्य रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आपके समक्ष इस बालक की जन्म कुंडली का अध्ययन किया। यदि आपको हमारा वीडियो प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए